कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं ननु विद्या विद्या से है भाव श्रवणात् विदुषोपि तन्मूल कामादि स्यादेव। विद्या और अविद्या का सेवा श्रवण करने से एक साथ सुने जाने से, विद्या और अविद्या का एक साथ पाठ होने से विद्वान में भी अज्ञानी के समान कामादि भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तन्निमित्त इष्ट चेष्टा स्याद, और कामादि भाव को लेकर के इष्ट विषयों की चेष्टा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यत्तु, जो आपने कहा था कि विद्याम च यस्तद् वेदो वयम सा इति न तत्र विद्यावतो विद्या सा अविद्यापि वर्तते इति अयम अर्था। तो यहाँ पर कहते हैं विद्याम च यस्तद् वेदो वयम सा, विद्या और अविद्या को, जो दोनों को जो साथ साथ जानता है, तो विद्या से अरे अमृतत्व की प्राप्ति है ना, और अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है, ऐसा वर्णन किया गया था। कहते हैं इति, इस मंत्र में, न तत्र, वहां पर इस मंत्र में विद्यावतो, विद्या वाले पुरुष में विद्या के साथ अविद्या भी न वर्तते, ना कान पर यहाँ पर लेना। कहते हैं विद्या के साथ अविद्या का मतलब, कहते हैं विद्या वाले पुरुष में विद्या के साथ अविद्या के साथ रहता, ये अर्थ नहीं है, अतः दोनों का सहचर्य पाठ नहीं है। इति अयम, विद्या वाले पुरुष में विद्या के साथ अविद्या का भी सहयोग रहता है, साथ साथ रहता है, ये अर्थ नहीं है। कष्ट तो कहते क्या क्या अर्थ है? तो यहाँ पर कहते हैं ये मतलब जो पूर्व पक्षी कहता था विद्या और अविद्या का साथ साथ जो जानता है, तो जानता है तो एक से मृत्यु की पार हो जाता है और एक से अरे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो सिद्धांत कहता है विद्या और अविद्या का जो सहचरी भाव आप जानते थे, वो ये इसका ये अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? तो कस्तरी कहा एकस्मिन् पुरुषे एकदा एव न सह संबंधेतः संबंधेताम इत्यर्थ। कहते तो ये अर्थ है कि एकस्मिन् पुरुष में, एक ही पुरुष में एक काल में, है ना, एक ही पुरुष में एक काल में दोनों का विद्या और अविद्या का सहचरी भाव नहीं हो सकता। न सह संबंधेता, एक साथ दोनों की एक काल में प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि क्रम से प्राप्त हो सकती है। पहले अविद्या की प्राप्ति, फिर बाद में विद्या की प्राप्ति, किंतु एक ही काल में एक ही पुरुष के साथ संबंध नहीं हो सकती। एक ही पुरुष के साथ संबंध कब होगी? जब काल भिन्न होगा। तो पहले अविद्या का आएगा, फिर बाद में विद्या का आएगा, है ना। तो उदाहरण देते हैं, काल भेद से तो एक पुरुष में सहचरी हो सकता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं काल भेद से स्थित होने पर भी एक पुरुष में साहित्य तदर्थ हो जाएगा, यानी काल भेद से होगा, एक ही काल में नहीं होगा, है ना। एक ही काल में उसी पुरुष में ये संभव नहीं है कि जिस काल में अविद्या का प्रसंग है उसी काल में विद्या का प्रसंग हो जाए, ये संभव नहीं है। किंतु पहले अविद्या का प्रसंग होगा, फिर बाद में विद्या का हो जाएगा। पहले अविद्या का सेवन करेगा, अविद्या के द्वारा जो स्वाभाविक मृत्यु थी उसकी पार कर जाएगा, और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को कहते हैं, अब उदाहरण के द्वारा दिखलाते हैं। यथा सुक्तिकायाम रजत सुक्तिका ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य, कहते हैं जिस प्रकार से सुक्तिकायाम, एक सुक्तिका में रजत सुक्तिका ज्ञान है एकस्य पुरुष, एक पुरुष को रजत और सुक्ति का ज्ञान संभव नहीं है। एक ही पुरुष में एक ही काल में, है कि नहीं। जिस काल में पुरुष को सुक्ति का ज्ञान हो रहा है, उस काल में रजत का ज्ञान नहीं होगा। यदि रजत का ज्ञान हो गया तो सुक्ति का ज्ञान नहीं रह सकता। सुक्ति का जब ज्ञान हो गया कि ये सुक्ति है, रजत नहीं है, उसी काल में सुक्ति का और रजत दोनों का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। एक ही पुरुष में भिन्न भिन्न, शुरू में पहले में सुक्ति का हम रजत जान लेगा भ्रांति को लेकर के, बाद में फिर विचार करेगा कि ये सुक्ति नहीं है, ये रजत नहीं बल्कि सुक्ति का ही है। शुरू में तो सादृश्य को लेकर के सादृश्य को लेकर रजत का ज्ञान हो जाता है, किंतु बाद में विचार करने पर वह सुक्ति का ही ज्ञान हो जाता है यथार्थ हो जाने पर। इसलिए जिस प्रकार से दृष्टांत है उसी प्रकार से दाष्टान्त है। अब पुनः श्रुति उदाहरण देते हैं।
तो दूरम एते विपरीते विसूची अविद्यायाः च विद्या इति ज्ञाता इति काट के कट कठोपनिषद में वर्णन किया गया। कहते दूरम एते दूर है, दूर दूर रहते हैं। विपरीत है, विपरीत गति, विपरीत विसूची गति, भिन्न भिन्न गति वाले हैं। विपरीत फल को वो कराते हैं, भिन्न भिन्न गति वाले। विसूची बोलते नाना, नाना प्रकार की गति वाले हैं। दूरम एते, कौन है ये? विद्या च विद्या, विद्या को जानने वाला और अविद्या के जानने वाले ज्ञाता कहते इनका भिन्न भिन्न मार्ग है, भिन्न भिन्न फल को बोध कराने वाले हैं, है ना। विसूची विश्व, विश्वंग है, विश्वंग नाना गति वाले, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तो यहाँ तम प्रकाश के समान कैसे है? विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। एक तम वाला है अविद्या, एक विद्या ज्ञान स्वरूप स्वभाव वाली है। एक श्रेय को देने वाली है, एक प्रेय को देने वाली है। ऐसा वर्णन किया गया कठोपनिषद में। अब आगे कहते हैं उसी प्रकार से, तो कहते हैं तस्मात् नः विद्यायाम सत्याम अविद्या संभवति। इस प्रकार से जब जिस काल में विद्या की उत्पत्ति हो गई तो विद्या की प्राप्ति हो जाने पर अविद्या उस काल में संभव नहीं है। पहले अविद्या रह सकती है, पर बाद में विद्या, जब विद्या उत्पन्न हो गई तो उस विद्या के उत्पन्न हो जाने पर फिर अविद्या नहीं रहती। विद्या की प्राप्ति हो जाने पर अविद्या का संभव नहीं है। तब सब हाँ हाँ, प्रकाश चलाने पर। हाँ कैसे? हाँ घट कुक्कुट न्याय, कुक्कुट है ना, कुक्कुट न्याय, अर्धजरती न्याय, अर्धजरती न्याय भी और कुक्कुट न्याय। कुक्कुट, कुक्कुट मुर्गी को क्या बोलते हैं? मुर्गी को कुक्कुट, कुत्ता को भी बोलते हैं ना। अच्छा कुक्कुटी, हाँ कुक्कुट मुर्गा मुर्गी जो है। तो आधी पचाने के लिए रखी, आगे आधे अंडा देने के लिए रख दिया जाए, संभव नहीं है। तो आगे कहते हैं पुनः, श्रुति कहती तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहिए इत्यादि श्रुति से। तो पहले उपासना, उपासना के पश्चात जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात पुनः तपस्या आदि की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं गुरु उपासना जो तपस्या है, कहते तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, एक ऐसी है अविद्या कहलाती है। तपस्या के द्वारा ब्रह्म जानने की इच्छा करें, जिज्ञासस्व ऐसे अधिकारी उस तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करें। तो ये कैसे गुरु उपासना आदि तपस्या कैसे कहलाती? अविद्या कहलाती है। क्योंकि अभी उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण गुरु के शरण में जाता है, सेवा आदि करता है, वेदांत श्रवण करता है। तो श्रवण करना, वेदांत श्रवण करना, उपासना करना अविद्या का ही कार्य है। जब फल प्राप्त हो गया तो फिर उसकी उपासना छोड़ दिया जाता है। जैसे किसी लड़का अथवा लड़की का विवाह नहीं होता है तो उसको वो मंत्र जाप करता है कि मेरे इस मंत्र को जाप करने से मेरा विवाह हो जाए। तो अब विवाह हो जाने के पश्चात मंत्र के माध्यम से विवाह हो गया, तो विवाह होने के पश्चात पुनः उसी मंत्र को जाप नहीं करता, है ना। ये नहीं करता कि मेरे दोबारा के विवाह और हो जाए। तो प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर पुनः उस मंत्र छोड़ दिया जाता है, पुनः उसका जाप नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं तो जो तप के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहिए, जिज्ञासा से जानने योग्य है। तो यहाँ पर ये गुरु सेवा शुश्रूषा आदि है, तपस्या अविद्या कहलाती है। तो यहाँ पर कहते हैं तप है, अविद्या आदि है, कहते यहाँ पर वर्णन किए हैं तपसा, कहते तप आदि यहाँ पर तप आदि विद्या उत्पत्ति साधनम गुरु
गुरु उपासनादि च कर्म अविद्या आत्मकत्वात् अविद्या उच्यते। कहते जो तप आदि साधन है, तप आदि साधन कैसे अविद्या की उत्पत्ति के साधन कहलाते। तप आदि विद्या, तप आदि है विद्या उत्पत्ति साधनम। तपस्या है, अन्य अन्य गुरु सेवा गुरु शुश्रूषा आदि है विद्या की उत्पत्ति के साधन कहलाते हैं। कैसे गुरु उपासना आदि है ये कैसे हैं विद्या की उत्पत्ति के साधन कहलाते हैं। तो कर्म अविद्या आत्मकत्व होने से, जो कर्म है उपासना है सेवा आदि है कैसे कर्म अविद्या स्वरूपात्मक होने से अविद्या कहलाते हैं। अविद्या कर्म उपासना आदि कैसे, उपासना तपस्या आदि कैसे ये अविद्या ही कहलाते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति उपासना कर रहा है कर्म कांड कर रहा है तो अविद्या से युक्त होकर ही कर रहा है। जब ज्ञान होगा तो फिर वो कर्म उपासना आदि करना बंद कर देता है। कहते हैं जिस काल में व्यक्ति श्रवण करता है उस काल में तपस्या आदि करता है, गुरु सेवा करता है, उपासना करता है ना, गुरु की उपासना करता है, तपस्या करता है श्रवण काल में। तो श्रवण काल में जब करता है तो उस काल में उसकी तपस्या अविद्या मूलक ही है। इसलिए जब जब उसके श्रवण काल के पश्चात मन निध्यासन कर लेता है तो विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। तो विद्या की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात फिर उसका त्याग कर दिया जाता है, कर देता है, उपासना आदि का त्याग हो जाता है। अब आगे कहते हैं तेन विद्या उत्पाद्य मृत्युम कामम अतितरति। उस गुरु की सेवा तपस्या उपासना आदि के माध्यम से विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर मृत्यु जो मृत्यु रूप कामना है उस कामना से पार हो जाता है। जन्म मरण रूप जो मृत्यु थी, स्वाभाविक मृत्यु थी, उससे पार हो जाता है विद्या के द्वारा, अतिक्रमण कर जाता है। किसके माध्यम से, इनके माध्यम से, गुरु सेवा उपासना आदि के माध्यम से विद्या की उत्पत्ति हो गई। अविद्या के माध्यम से विद्या की उत्पत्ति हो गई। विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर साधनों के द्वारा तो फिर वो जो मृत्यु है उस मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है, पार हो जाता है। तत् हो निष्काम से त्यक्त ऐष्ण हो ब्रह्म विद्या अमृतत्व अश्नुते इति एवं अर्थ दर्शन कहा। कहते हैं तथा उसी प्रकार से, कैसे, कहते तत्व निष्काम जो कामना से रहते है, त्यक्त ऐष्णा जिसे पुरुष ने सारी ऐष्णा को त्याग कर दिया, उत्तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा इन तीनों ऐष्णाओं को त्याग कर दिया है, तो ऐसा ब्रह्म विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती इति एतद, इस अर्थ को ही श्रुति दिखलाती हुई कहती है। कहते कैसे अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते इति। कहते हैं अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके और विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति कर लेता है। कि साक्षात अविद्या का मृत्यु रूप से, मृत्यु होने से, मृत्यु की तरह हेतु वाला होने से मृत्यु, यहाँ पर जो कहते हैं विद्या है ना, अविद्या है। टीकाकार कहते हैं जो अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके, तो टीकाकार कहते हैं अविद्या का मृत्यु रूप हो जाने से वो मृत्यु के तरण में संभव नहीं है। इसलिए अविद्या शब्द से यहाँ पर तप आदि कर्म ही लिया गया है। क्योंकि अविद्या भी है, हाँ करो, हाँ करो, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर टीकाकार ही कह रहे थे कि साक्षात है अविद्या मृत्यु रूप से, मृत्यु बाल होने से, अविद्या का मृत्यु होने से मृत्यु के तरण में हेतु, मृत्यु के से पार करने में हेतु संभव नहीं है। इसलिए अविद्या शब्द से यहाँ पर किसको लिया गया है, तप आदि कर्म लिए गए, तप है उपासना है वो लिया गया है।
और विद्या शब्द है, विद्या का व्यवधानम अर्थ से कल्पित है। और विद्या के द्वारा बाद में तपादि के माध्यम से विद्या प्राप्त हो जाती है और विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्योंकि जो अविद्या वही मृत्यु है, और मृत्यु को पार नहीं कर सकती, इसी तपस्या आदि के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान के माध्यम से फिर ये अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यानी दूसरी जगह जो मृत्यु शब्द आया, जो जो मृत्यु अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके, तो जहाँ पर वो दूसरे अर्थ करते हैं भगवान भास्कर, तो वहाँ पर अविद्या काम को जो शास्त्रीय कर्म नहीं है ना, अशास्त्रीय कर्म करता था, उन कर्मों को पार कर जाता है ना, शास्त्रीय कर्म करने लगता है। तो शास्त्रीय कर्म करते करते अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण शुद्धि हो जाने से ज्ञान की योग्यता आ जाती है। तो यहाँ पर अविद्या मतलब कर्म, कर्म उपासना आदि है। शास्त्रीय कर्म आदि उपासना के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। अब आगे कहते हैं यत्तु, पुनः भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी की शंका को उठाते हैं, यत्तु पुरुष आयु सर्वम कर्मणा ये व्याप्तम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतम शम इति अविद्वद विषयत्वेन परिहृतम इतर्थ असंवाद। कहते जो वर्णन किया गया था पुरुष की आयु तो 100 वर्ष की है ना। पुरुष आयु सर्वम कर्मणा व्याप्तम, जितनी भी आयु है 100 वर्ष की आयु है। आयु कैसी है? कर्म के द्वारा ही व्याप्त है। जब कर्म के द्वारा व्याप्त है तो फिर संन्यास कैसे लेगा? संन्यास का अवसर ही नहीं आता। वहां पर वर्णन किया तावंती पुरुषा आयुषो अन्नम श्रेष्ठाणी भवंती, ये आरण्यक 2-3-8 कथा। वर्ष शतम आयु कर्मणा ये व्याप्तम, ये श्रुति आई थी। अरह संध्यामुपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात् कुर्वन्ने विया कर्माणि। और शतायुर वही पुरुषा, 100 वर्ष की आयु है इत्यादि जो वर्णन किए गए थे। और दूसरा भी है बृहति सहस्त्राग नामक जो कर्म है, तो इन इत्यादि। और अरह संध्या नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात्, तो हमेशा अग्निहोत्र का हवन करते रहना चाहिए। और 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु होने के कारण सारी आयु तो कर्म के द्वारा ही व्याप्त हो गई। जब कर्म के द्वारा व्याप्त कुर्बन भी कर्माणि जीविषेशतम समा, कर्म करता हुआ व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, मतलब जब तक जिए तब तक कर्म ही करता रहे इत्यादि जो कहा गया था, वह जो आप पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहते हैं इसका क्या अर्थ है? कहते हैं इत्यादि अविद्वद विषयत्वेन, अज्ञानी को विषय करने वाला है, ज्ञानी को विषय करने वाला नहीं है। परिहृतम, परिहृतम इतरता असंभवात है ना। परिहृतम यावत जीव सूत्री, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि सूत्री के न्याय से परिहृतम प्राय, अर्थात अज्ञानी को विषय करने वाला है। जो जीवित इच्छा रूप अविद्या का कार्य होने से तत्व उसी का सूचना होते। जो व्यक्ति जीने की इच्छा करता है वो अविद्या का ही कार्य है। अविद्या का कार्य होने के कारण कहते हैं अविद्या वाले विषय को ये भूत चरितार्थ करती है, उसी में ही रूढ़ होती है। जिसमें अविद्या, जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं है, जिसको अभी भोगों की इच्छा है, उसी में ही, उसी के लिए ही ये श्रुति लागू होती, ना कि जिसको मोक्ष की इच्छा है उसके ऊपर ये हावी नहीं होती, उसके साथ संबंधित नहीं होती। तो परिहृतम इधरता असंवाद, परिहृत हो गई। अतः इसके द्वारा अज्ञानी को विषय लेकर के चरितार्थ हो जाती है, ज्ञानी को लेकर के इसमें चरितार्थता नहीं होती। ज्ञानी को विषय करने वाली श्रुति नहीं है। कहते हैं यहाँ पर ना विशेषा सूत्रात, ये सूत्र है असंवाद, असंवाद संभव नहीं है। ज्ञानी में इस श्रुति, ज्ञानी को विषय करने वाली श्रुति नहीं है, क्योंकि मेरे ब्रह्म सूत्र में इसका निषेध किया गया है। ब्रह्म सूत्र में इसका निषेध किया गया है। कौन से सूत्र है? कहते न अविशेषात, न अविशेषात ब्रह्म सूत्र का 3-4 अध्याय का 4 पाद का 13वां सूत्र है। वहां पर ये श्रुति पूर्वन्य विया कर्माणि जीजी विशेषतम समः इत्यादि नियम श्रवण में ये अज्ञानी को विषय करने वाली है। न अविदुषा, न विदुषा इति, कहते हैं विद्वान को विषय करने वाली नहीं है। विशेषवस्ति, ये सामान्य, कहते हैं विशेषवस्ति अविशेषण नियम विधानाति भाष्यम, ये सामान्य श्रुति है। कैसी है? सामान्य श्रुति होने के कारण ये अज्ञानी को विषय करने वाली है, ज्ञानी को विषय करने वाली नहीं है। असंभवात सूत्र हेतु से
किससे? असंभवात हेतु से ये निषेध कर दिया कि ये ज्ञानी को विषय करने वाली नहीं है श्रुति। कौन सी? कुर्वन्य व्याकर्माणि, ये ज्ञानी को विषय करने वाली नहीं बल्कि अज्ञानी को विषय करने वाली है। उसी के सामान्य श्रुति है, सामान्य नियम को वो कराती है। सामान्य नियम विशेष नियम के द्वारा बाध हो जाता है। ठीक है ना? न अविशेषात, न अविशेषात सूत्र के द्वारा उसका खंडन होगा कि सामान्य को विषय करने वाली है कौन? कुर्वन्य व्याकर्माणि, वो विशेष विधान से सामान्य का बाध हो जाता है। अब बात वाली सूत्र होती है। जैसे कहते हैं न हिंस्याम सर्वभूतानि, न हिंस्याम सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, है ना? तो किसी प्राणी की हिंसा मत करो, किंतु दूसरी श्रुति आ जाती है, अरे कौन सी? अरे यज्ञ हिंसा कुरियात, यज्ञ में अश्मेध यज्ञ हिंसा कुरियात, तो यज्ञ अश्मेध यज्ञ में हिंसा करना चाहिए। मतलब जो वैदिक कर्म है तो वैदिक कर्म को छोड़कर हिंसा नहीं करे, लेकिन वैदिक में हिंसा नहीं होती। जैसे राजसूय यज्ञ होगा, अश्मेध यज्ञ होगा। अश्मेध यज्ञ में तो बलि दी जाती है घोड़े की, उसका हृदय को निकाला जाता है, हृदय को निकाल करके आहुति दी जाती है। तो वो तो हिंसा हो गई, किंतु वो हिंसा कोटि में नहीं आई। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष को मार दिया जाता है, व्यक्ति मार देते हैं राग को लेकर के, कहते वहां तो हिंसा लगेगी, किंतु जो यज्ञ में मारा जाता है वो शास्त्र का विधान होने से वो हिंसा कोटि में नहीं आती, उसका फल अलग है। और कहते हैं वहाँ उस शास्त्र में तो उसका प्रायश्चित भी करवाते हैं कि इस कर्म कर लो, इससे ये कर्म कर दिया तो वो जो हिंसा हुई भी है तो उसका दोष नहीं लगेगा। और मरने वाले पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो जिस यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जाती है वह पशु सीधा स्वर्ग लोक में जाता है, ये शास्त्र का नियम है। तो इस प्रकार से श्रुति स्मृति में संभव नहीं है कि ज्ञानी को विषय करने वाला है। तो कहते हैं विरोध होने से विद्या का क्षय संभव नहीं होता। विद्या का असंभवात यानी विद्या और अविद्या का क्षय संभव न होने से तो श्रुति और स्मृति में जो विधान किया गया था कि जायमान पुरुष ऋण आपनुयात, उत्पन्न होने वाला पुरुष है 3 ऋणों से युक्त हो जाते, इसलिए जो अपने दायित्व को छोड़ करके मोक्ष में मन लगाता है तो आधा वृजति नीचे की ओर चला जाता है। ऐसा जो श्रुतियों ने स्मृति ने वर्णन किया है कि वो सामान्य श्रुति है, सामान्य श्रुति विशिष्ट श्रुति के द्वारा बाधित हो जाती है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी को विषय करने वाली ये नहीं है। जिसने निष्काम कर्म कर लिया, जिसको मोक्ष इच्छा है, उस पर कुर्वन्य व्याकर्माणि श्रुति कैसी हो लागू नहीं, अपना नियम नहीं थोप सकती, है ना? जैसे बाहर के आप भी नियम लगा लेते हैं। जैसे बाहर के व्यक्ति को आप कहा जब भी आप घंटी बजा के आओ घर में, किंतु स्वयं जाते हैं तो घंटी बजाने की जरूरत नहीं रहती है कि नहीं? अब आगे कहते हैं, अब पुनः कहते हैं यत्तु वक्ष्यमाणम अपि पूर्वोक्तम तुल्यत्वात् कर्मणा अवरुद्धम आत्मज्ञानम इति तत् सविशेषे निर्विशेषात्मतया प्रतियुक्तम उत्प्रत व्याख्याने च दर्शिष्यामः। यत्तु और जो, है ना, यत्तु का कहते हैं पीछे वर्णन किया था, क्या वर्णन किया था? सूर्य आत्मा प्राणो वही हम अस्मि ऋषे, और सूर्य आत्मा कोयम आत्मा आत्मा वैदम अग्रे इत्यादि जो पहले कर्म का प्रसंग किया था, फिर बाद में ज्ञान का प्रसंग कर दिया। पहले बृहति शेष नामक लक्षण का कर्म आरंभ किए, कर्म के आरंभ करने के पश्चात उसी में ही ब्रह्म ज्ञान का आरंभ किया गया था। ऐसा ब्रह्म, ऐसा इंद्र, सूर्य आत्मा, एतमेव ही बहुऋचा महति युक्ते मीमांसन्ते, और सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्म इति आचक्षते इत्यादि को लेकर के पूर्व कांड में ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया गया था। कहते यत्तु जो वक्ष्यमाण अपि और जाके कहे जाने वाला है, और पूर्वोक्त जो पूर्व में कह दिया गया है कौन सा? ऐसा सर्वेषु भूतेषु एतम ब्रह्म इति आचक्षते,
है ना। और कहते हैं कौन सा, सूर्य आत्मा, सूर्य आत्मा और ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इत्यादि जो आगे कहेंगे। सूर्य आत्मा पहले कह दिया गया, सब कुछ सूर्य ही है, स्थावर जंगम सब कुछ सूर्य ही है। यो अयम शरीर प्रज्ञात्मा इत्यादि के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया गया था। वक्षमाण और पूर्वोक्त दोनों ज्ञान तुल्य होने से, वक्षमाण यानी आगे कहे जाने वाला और पूर्वोक्त यानी पहले कह दिया गया, ऐसे दोनों में समान होने से कर्म के साथ आत्मज्ञान का विरोध नहीं होगा। अबुद्धम आत्मज्ञानम, कर्म कांड के साथ, क्योंकि कर्म कांड में ब्रह्म ज्ञान आया, उत्तर कांड में ज्ञान कांड में ज्ञान कांड आया है, आत्मज्ञान आया, इसलिए कर्मों के साथ आत्मज्ञान का कोई विरोध नहीं है। कर्म विद्या विद्या का विरोध नहीं है। इति तत् सविशेष निर्विशेषतया, एक सविशेष होने से एक निर्विशेष, सविशेष और निर्विशेषतया प्रत्युक्तम कहती न, ऐसी नहीं, पहले हमने खंडन कर दिया गया। एक तो जो सूर्य आत्मा जगतस्तु कश्चा आदि जो मंत्र आते हैं, सूर्य आत्मा है, सब कुछ आत्मा ही है, वह सविशेष ब्रह्म को बोध कराने वाला है, अर्थात इंद्र आदि हिरण्यगर रूप फल को बोध कराने वाला है। और एक कैसे आगे ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इत्यादि है, प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा, ये निर्विशेष आत्मा का बोध कराने वाला है। प्रतियुक्तम कहते एक खंडन हो गया है, खंडन कर दिया है। प्रतियुक्त का अर्थ होता है प्रतियुक्तम है खंडितम, खंडन कर दिया है। तो उत्तरत्र और आगे भी हम खंडन, उत्तरत्र ने आगे, आगे के व्याख्यान में रचिष्याम, आगे के व्याख्यान में भी हम दिखलाएंगे कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, ज्ञान समुच्चय, ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं, संभव नहीं है। ये हम आगे भी दिखलाएंगे, पहले भी खंडन कर दिया है और आगे भी इसी प्रकार से हम दिखलाएंगे। प्रतियुक्तम तो कहते हैं इस सूत्र में भी खंडन किया गया, कैसे, उपमर्दम च, ब्रह्म सूत्र का एक 3, 4, 16 का सूत्र है उपमर्दम, इसके द्वारा खंडन कर दिया गया है कि विद्या और अविद्या का एक साथ संभव नहीं है। पहले विद्या, पहले अविद्या हो सकती है, बाद में विद्या हो सकती है। विद्या पहले अविद्या के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, फिर विद्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए जो विद्या है वह अकर्मनिष्ठ वाली है और कर्म के साथ संबंध होने वाली नहीं है। तो बक्स तस्मात इसी यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन कर दिया गया है निर्विशेष। यहाँ पर वर्णन किया, टीकाकार कहते हैं प्रतियुक्तम, प्रतियुक्तम का किया था निर्विशेष आत्मज्ञान का कर्ता कारक आदि का उपमर्दक हो जाने से। कैसे, कर्ता है, कारक है, संप्रदान अपादान आदि जितने भी है उनका उपमर्दन हो जाता है ब्रह्म विज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा। इसलिए जब ब्रह्म विद्या के द्वारा कर्ता कारक आदि का उपमर्दन हो जाता है तो फिर कर्म कांड कैसे करेगा। इसलिए उपमर्दन से इस सूत्र के द्वारा खंडन कर दिया गया ब्रह्म सूत्र में, और आगे के व्याख्यान में भी हम खंडन करेंगे। ऐसे भगवान भास्कर कहते हैं ज्ञान और कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। अतः केवल निष्क्रिय ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रदर्शनार्थम उत्तरो ग्रंथि आरभ्य थे। अतः इसी हेतु से विद्या और अविद्या का सहचर्य संभव न होने कारण, है ना, विद्या का और अविद्या का दोनों का सहचर्य संभव न होने कारण केवल निष्क्रिय ब्रह्म जो क्रिया कारक से रहित है, ऐसा जो निष्क्रिय असंग हो, ऐसे जो निष्क्रिय ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व की विद्या की प्राप्ति, विद्या को प्रदर्शन करने के लिए जिस विद्या के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे ब्रह्मात्मा, ब्रह्म रूप जो आत्मा है वह एक ही है, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ऐसे उसको विषय करने वाली जो विद्या है, उस विद्या के प्रदर्शन करने के लिए आगे के ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है।